हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का प्लान कर रहे थे। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने और सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा था कि हमारी जो कुंडली है तो उसमें लॉन्ग लाइफ के लिए कौन कौन से योगाज होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे हम ये देख सकें कि जो हमारी कुंडली है तो उसके अंदर हमारी जो आयु है वो अच्छी आयु होगी, यानी कि हमारी दीर्घायु होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दीर्घायु योग के बारे में, यानी कि कॉम्बिनेशन फॉर लॉन्ग लाइफ इन कुंडली। हमारी कुंडली के अंदर कुछ स्पेसिफिक अगर कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उससे हम ये जज कर सकते हैं कि हमारी जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो इसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो लॉन्ग लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद में हम प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे कि कौन से प्लेनेट जो है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और कहाँ पर वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कंजंक्शन में बैठे हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि जिनकी एज 95 प्लस या 100 प्लस हो रही है तो वो कौन सा उनकी कुंडली के अंदर योग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, जो सबसे पहले जो हम अगर हम लॉन्ग लाइफ की बात करें तो जो सबसे पहला प्लेनेट जो होते हैं जो लॉन्ग लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे जुपिटर। जुपिटर यानी कि जो हमारे देव गुरु बृहस्पति होते हैं, तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जुपिटर अगर हमारी कुंडली के अंदर स्ट्रांग है और अच्छी पोजीशन के अंदर है तो डेफिनेटली जो लाइफ होती है ये लाइफ को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। क्योंकि देखिए, जो जुपिटर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में एक्सपेंशन के कारक होते हैं। एक्सपेंशन यानी चीजों को वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी पोजीशन अच्छी होती है कुंडली के अंदर तो डेफिनेटली जो पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो पहले प्लेनेट तो हो गए हमारे जुपिटर जो लॉन्ग लाइफ को डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें जो सेकंड प्लेनेट होते हैं हमारे लॉन्ग लाइफ को डिनोट करने वाले, तो ये होते हैं हमारे सैटर्न। सैटर्न यानी कि जो हमारे शनिदेव होते हैं, तो शनिदेव भी कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव जो होते हैं थोड़े से ये स्लो प्लेनेट होते हैं, यानी कि इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा वो स्लो होता है। इसीलिए ये जो डेथ है और डेथ को क्या कर देते हैं, डेथ को डिले कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो ये डेथ को क्या करेंगे, डिले कर देंगे। अभी डेथ डिले होने का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जरूर इन्हें आप नोट करिएगा कि जुपिटर और सैटर्न ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। चलिए प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको देखते हैं, कैसे हम इन्हें स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, जो पहला कॉम्बिनेशन है वो ये है कि अगर जुपिटर जो है हमारी कुंडली के अंदर केंद्र भाव के अंदर बैठा हुआ है। अगर जैसे जुपिटर हमारी कुंडली के अंदर केंद्र भाव के अंदर है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है या फिर टेंथ हाउस में है, तो ये एक अच्छा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनता है लॉन्ग लाइफ का। तो इसमें जिस भी पर्सन का जुपिटर केंद्र में है और केंद्र के साथ में अगर वो एग्जॉल्टेड है जुपिटर, या केंद्र में बैठा हुआ जुपिटर अगर वो अपने फ्रेंडली साइन के अंदर है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जुपिटर है इस समय वो हमें लॉन्ग लाइफ को दिखाएगा। मतलब कॉम्बिनेशंस है हमारे, तो ये कहीं ना कहीं जो पहला कॉम्बिनेशन है हमारा, तो वो ये बनेगा कि जुपिटर अगर केंद्र के अंदर है, एक्सॉल्टेड और फ्रेंडली साइन के अंदर है, तो डेफिनेटली जैसे जुपिटर अगर हम यहाँ बोले कि 1 नंबर के अंदर है, 4 नंबर के अंदर है यहाँ पर, और देखिए जो सूर्य होते हैं वो भी जुपिटर के फ्रेंड है, 5 नंबर के अंदर बैठे हुए हैं या 8 नंबर के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि देखिए, ये जो जितने भी जुपिटर्स हैं, ये मेष राशि का जुपिटर है हमारा, कर्क राशि का है, लियो का है या फिर वृश्चिक का है, तो जुपिटर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हमारा हुआ कि देखिए, जुपिटर अगर केंद्र में है, फ्रेंडली साइन के अंदर है, तो डेफिनेटली वो हमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में हमारा जो लाइफ है उसको इंक्रीज करते हैं। तो एक तो देखिए हमने यहाँ पर बात करी, हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन होगा ये। देखिए दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि देखिए, जो जुपिटर है हमारा, अगर वो हमारा 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर 8th हाउस में जुपिटर
सिट कर रहे हैं, तो ये भी देखिए एक हमारा लॉन्ग लाइफ का योग बनता है। दूसरा योग जैसे जुपिटर अगर आप सोचिए कि 8वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये भी, ये जो है ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ दिखाता है। क्योंकि देखिए 8th हाउस जो होता है हमारे, ये हमारी लाइफ लाइन का हाउस होता है, हमारी जो उम्र है वो कितनी रहेगी। तो ऐसे में देखिए अगर यहाँ पर जुपिटर आकर बैठ जाएंगे तो ये लाइफ को क्या कर देंगे, हमारे ये एक्सपेंशन के कारक होते हैं, तो ये लाइफ को हमारी चारों तरफ से क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो जो 8th हाउस के जुपिटर होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन होती है जुपिटर के लिए, ये लॉन्ग लाइफ के लिए। अभी देखिए 8th हाउस में जुपिटर है। अब आप सपोज करिए जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर है, तो जब जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर होंगे तो जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट होगी, 7th एस्पेक्ट से जुपिटर किसको देखेंगे, अपने 8th हाउस को देखेंगे। तो ये भी लॉन्ग लाइफ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद में जुपिटर अगर 4th हाउस के अंदर बैठे हैं तो भी यहाँ से जुपिटर अपने जो 5th एस्पेक्ट होगा, तो 5th एस्पेक्ट से जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस को देखेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये भी लॉन्ग लाइफ को डिनोट करेगी। जुपिटर अगर सेकंड के अंदर है, जुपिटर अगर 4th हाउस के अंदर है, या फिर 8th के अंदर बैठे हैं, तो ये हम लॉन्ग लाइफ की कंडीशन बनाते हैं। अभी जुपिटर अगर 12th हाउस के अंदर किसी पर्सन के हैं, तो अब इनका जो 9th एस्पेक्ट होगा, तो 9th एस्पेक्ट से ये कहाँ देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे। तो अगर 9th एस्पेक्ट भी पड़ेगा तो ये भी किसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये भी आप अपनी कुंडली के अंदर जरूर चेक करिएगा कि जुपिटर या तो 8वें में बैठ जाए, या जुपिटर 8वें को किसी भी तरह से दृष्टि डाल दे, तो भी ये कंडीशन किसकी बनती है, लॉन्ग लाइफ की कंडीशन बनती है। इसको भी आप जरूर नोट करिएगा, ये बहुत अच्छा प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होता है ये, जो हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जुपिटर के हमने दो यहाँ पर बात करी कि दो कॉम्बिनेशन जो जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। अभी देखिए जो तीसरा कॉम्बिनेशन होता है हमारा, वो होता है कि अगर हमारा जो सैटर्न है, सैटर्न अगर हमारा 8th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन भी जो होता है ये हमारा लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है। जो 8th हाउस में अगर सैटर्न आके बैठ जाए, तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग लाइफ प्लस डिफिकल्टी वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हो जाएगा। कि मतलब कि देखिए अब शनि थोड़ा सा सफरिंग के कारक है, तो 8th हाउस में जब शनि आएंगे तो थोड़ा सा सफरिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टी इंसान के आ सकती है, लेकिन नो डाउट उसकी लाइफ मिनिमम 80-85 जरूर होती है इस केस में, अगर जो सैटर्न है वो 8th हाउस के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तो अगर सैटर्न देखिए 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं, जो सैटर्न है हमारे वो अगर सिट कर रहे हैं 8th हाउस में, और या फिर अगर 8th हाउस में बैठने के साथ ही साथ में सैटर्न अगर उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं अपना 8th हाउस को, तो भी ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है कि भाई जो लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन है। अभी सपोज करिए सैटर्न 6th हाउस के अंदर बैठे हैं, तो 6th हाउस से जो इनका तीसरा एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है, वो कहाँ जा रहा है, इनका 8th हाउस के अंदर जा रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा लॉन्ग लाइफ के लिए, जो सैटर्न का एक्सपेक्ट, तीसरा एस्पेक्ट इधर जा रहा है। उसके बाद सपोज करिए सैटर्न यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर बैठे हैं, तो इनका जो 7th एस्पेक्ट है, यहाँ से जो 7th एस्पेक्ट है सैटर्न का, वो कहाँ जाएगा, यहाँ से इनके 8th हाउस के अंदर जाएगा। तो ये भी जो है लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बन गया। सैटर्न अगर 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर 11th हाउस के अंदर सैटर्न बैठे हैं, तो इनका जो 10th एस्पेक्ट है ये भी कहाँ पर जाएगा, ये भी 8th हाउस के अंदर जा रहा है। तो ये जो चारों पोजीशन है, सैटर्न 11th हाउस में, सेकंड हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये भी कॉम्बिनेशन एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह से भी बैठा है तो भी बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा, आपकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी इससे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन की बात करी लॉन्ग लाइफ का। आप जरूर अपनी कुंडली के अंदर चेक करिएगा, अगर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि अगर 8th हाउस जो है, अगर 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है हमारा बहुत ज्यादा, देखिए 8th हाउस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जो 8th हाउस है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर हमारा एग्जॉल्ट हो जाता है, 8th हाउस का लॉर्ड कैसा हो जाता है हमारा, एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो ये भी एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनाता है। सपोज करिए कि यहाँ पर 8th हाउस में हमारे पास में सपोज करिए राशि लिखी है, यहाँ पर हमारी 1 नंबर की राशि लिखी है, तो इसके जो स्वामी होंगे हमारे, वो कौन होंगे, हमारे यहाँ पर मंगल देव इसके स्वामी होंगे, जो 8th हाउस के स्वामी है। अब सपोज करिए जो मंगल देव हैं वो हमारे पास मकर राशि के अंदर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 8th हाउस है इसके लॉर्ड कौन हुए, इसके लॉर्ड हुए हमारे यहाँ पर मंगल।
मंगल इसके लॉर्ड हो गए, और वो कैसे हो गए हैं, वो हो गए हैं हमारे एग्जॉल्टेड, क्योंकि वो मकर राशि के अंदर बैठे हैं। अब मकर राशि के अंदर जो एट्थ लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कि एट्थ हाउस यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जा रहा है। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो जाएगा तो ये किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये भी एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट के अंदर बन जाता है। अभी देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर 9 नंबर की राशि राशि लिखी है, यानी कि 9 नंबर की राशि लिखी है, जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और ये 4 नंबर साइन के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एट्थ हाउस है उसके अंदर धनु राशि है। अभी धनु राशि के लॉर्ड कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि कर्क राशि के अंदर है, यानी कि वो कैसी पोजीशन के अंदर है, वो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर है। तो ये भी किसका कॉम्बिनेशन बन गया, ये भी एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि जो एट्थ हाउस का स्वामी है वो कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड हो रहा है। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है आपको समझ में आया होगा, आपने चेक किया होगा। अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए अगर आपके, जैसे हमारे देखिए जो अगर 3 आउट ऑफ 4 मेलेफिक्स, 3 आउट ऑफ 4 मेलेफिक्स हमारे जैसे जो है, जैसे कि शनि है, राहु है, मंगल है और सूर्य है, तो इन चारों में से अगर 3 हमारे जो है वो उपचय हाउस के अंदर बैठे हैं, उपचय हाउस के अंदर बैठे हैं, तो ये भी कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये भी कॉम्बिनेशन होता है हमारा लॉन्ग लाइफ का। सपोज करिए कि मंगल आपकी कुंडली में थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं, शनि आपकी कुंडली में 11th हाउस के अंदर बैठे हैं, और राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं 6th हाउस के अंदर। यानी कि उपचय हाउस कौन से होते हैं, देखिए 3, 6, 10 और 11। तो अगर 4 में से 3, ये जो हमने 4 प्लैनेट्स का नाम लिया है यहाँ पर, शनि, राहु, मंगल और सूर्य, यहाँ पर देखिए केतु को हम मेलेफिक में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लाइफ के लिए तो केतु अच्छे होते हैं। तो 4 में से 3 मेलेफिक अगर हमारे उपचय हाउस में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि 3, 6, 10, 11 में आकर बैठ जाएंगे, तो ये भी एक हमारा कॉम्बिनेशन किसका बन जाएगा, लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी कि नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी कि नेगेटिव हाउस में नेगेटिव प्लेनेट बैठ जाता है, तो ऐसे इंसान की उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी पाई जाती है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको चेंज भी हम इस तरह से देखिए चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि सपोज करिए कि शनि थर्ड हाउस में आ गए और राहु और मंगल हमारे आ गए 11th हाउस के अंदर, तो भी ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो उपचय हाउस है, थर्ड हाउस भी उपचय हाउस है और 11th हाउस भी उपचय हाउस है, और इन दोनों हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं हमारे, वो कैसे प्लैनेट्स हैं हमारे, वो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। तो देखिए जब मेलेफिक प्लैनेट्स उपचय हाउस को में आके बैठ जाएंगे, तो भी जो पर्सन है उसकी जो लाइफ होगी वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर सारे, देखिए सपोज करिए सूर्य थर्ड हाउस में आ गया, शनि और राहु हमारे 6th हाउस के अंदर आ गए और मंगल हमारे 11th के अंदर आ गए, तो आपको अपनी कुंडली में क्या चेक करना है, इन चारों प्लेनेट की पोजीशन चेक करनी है, सूर्य की, मंगल की, शनि की और राहु की। इन 4 में से अगर 3 प्लेनेट आपके आपके उपचय हाउस के अंदर आ जाते हैं, तो भी आपकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। ये लॉन्ग लाइफ का एक कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट के अंदर बन जाता है। तो आई होप आपको ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए एक और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि देखिए अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो जाता है, जुपिटर और सैटर्न जो है आपकी कुंडली के अंदर वो कंजंक्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखिए कैसे, सपोज करिए जुपिटर और सैटर्न अगर आपके किसी भी हाउस के अंदर कंजंक्ट हो जाते हैं, तो देखिए अगर सबसे जरूरी बात तो क्या है कि अगर जुपिटर और सैटर्न आपके कंजंक्ट हो जाते हैं 8th हाउस के अंदर, तो दिस इज योगा फॉर मोर देन 80 to 90 ईयर्स ऑफ लाइफ। 90 ईयर्स तक ऐसे पर्सन की लाइफ जरूर चलती है। जुपिटर और सैटर्न अगर 8th हाउस के अंदर आ जाते हैं तो ये तो एक्सेप्शनली वेल हमारी लाइफ पर आता है। और अगर थर्ड हाउस के अंदर भी ये कंजंक्शन बन जाता है हमारा जुपिटर और सैटर्न का, थर्ड हाउस के अंदर भी अगर जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन बनता है, तो ये भी एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। 8th हाउस में, थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इंसान की लाइफ 90 ईयर्स तक मिनिमम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए। और किसी भी हाउस के अंदर अगर कॉम्बिनेशन बने जुपिटर सैटर्न का, फर्स्ट हाउस में बन जाए, 10th हाउस में बन जाए, कहीं पर भी बन जाए, लेकिन ऐसे इंसान की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो आई होप आपको ये वाला कॉम्बिनेशन समझ में आया। किसी के भी पर्सन की कुंडली में आपको देखे आप डेफिनेटली कह सकते हैं। अभी आखिरी जो हमारा योग है, देखिए ये हमारा पुष्कर नवांश का एक हमारा
कॉम्बिनेशन आता है, पुष्कर नवांश जो होता है। अभी देखिए, आप अपना जो चार्ट है किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं आपके कौन कौन से प्लेनेट पुष्कर नवांश के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपका थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड आपका एंड एट्थ लॉर्ड, अगर आपका थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड अगर आपका पुष्कर नवांश के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, पुष्कर नवांश के अंदर आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है कुंडली में उम्र को बढ़ाने के लिए। सपोज करिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा 6 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर के जो स्वामी बनेंगे यहाँ पर वो मंगल बनेंगे, जो थर्ड हाउस के स्वामी है मंगल बन रहे हैं, जो एट्थ हाउस के स्वामी है यहाँ पर मरकरी बन रहे हैं। अगर जो मार्स हैं, मंगल है, वो भी हमारे पुष्कर नवांश के अंदर आ रहे हैं और मरकरी भी हमारे पुष्कर नवांश के अंदर आ रहे हैं। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर अ लॉन्ग लाइफ, ये एक लॉन्ग लाइफ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस और एट्थ हाउस जो होता है लाइफ को सपोर्ट करता है। और जब प्लेनेट पुष्कर नवांश के अंदर आ जाता है तो वो प्लेनेट के अंदर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आ जाती है। तो अगर आपका थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड आपका अगर इसके अंदर है, पुष्कर नवांश के अंदर है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल लाइफ है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, हमारी जो आयु है बहुत अच्छी होगी। तो 7 कॉम्बिनेशन की बात करी है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन की जो केंद्र में है, एक्सॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, लाइफ लंबी होती है। सेकंड कॉम्बिनेशन, जुपिटर एट्थ हाउस में बैठ गया है या फिर जुपिटर एट्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी लंबी लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा कॉम्बिनेशन की जो सैटर्न है अगर हमारा वो एट्थ हाउस के अंदर आ जाता है या सैटर्न एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है, ये भी लॉन्ग लाइफ बताता है। चौथा कॉम्बिनेशन की जो एट्थ हाउस है उसका लॉर्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो भी ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ का बन जाता है। पांचवा कॉम्बिनेशन की जो 4 मेलेफिक होते हैं, शनि, राहु, मंगल और सूर्य, इनमें से कोई 3 प्लेनेट हमारे उपचय घरों के अंदर आ जाते हैं 3, 6, 10 और 11 के अंदर, तो ये भी हमारा एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। छठा कॉम्बिनेशन हमारा बनता है कि जुपिटर और सैटर्न अगर हमारे कंजंक्ट हो जाते हैं थर्ड हाउस या एट्थ हाउस के अंदर, तो ये भी लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। और आखिरी जो हमारा है पुष्कर नवांश, यानी कि थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड अगर हमारे पुष्कर नवांश के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी हमारा एक लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आई होप आपको जो आज की नॉलेज है वो समझ में आई होगी, आपको डेफिनेटली कुछ गेन करने को मिला होगा। देखिए, हमने जो हमारा 2024 का हॉरोस्कोप है सभी लोगों के लिए पर्सनलाइज हॉरोस्कोप यहाँ पर हम लोग बनाएंगे जो आने वाला साल है, तो आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। और अगर हम आप हमें हमारे चैनल पर जाकर सुपर थैंक्स करते हैं या फिर कम्युनिटी मेंबर बनते हैं, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली 2024 का पर्सनलाइज्ड आपका जो हॉरोस्कोप है, जिसमें केवल और केवल आपकी बर्थ डिटेल के हिसाब से हम हॉरोस्कोप बनाएंगे, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल फिनेंसेस कैसे रहेंगे, तो ये मिलेगा आपको। प्लस हम जो हमारे मेंबरशिप हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलेंगे, यानी कि एस्ट्रोलॉजी लर्निंग वेब उन्हें क्लासेस मिलेंगी, फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ में जितने भी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग वीडियोस हैं वो उनको हम अवेलेबल कराएंगे। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी टैब पर जरूर जाकर जुड़िए, सुपर थैंक्स से जरूर जाकर हमें जुड़िए और हमारे एडिशनल पर्क्स का बेनिफिट जरूर लीजिए। इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।